राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मल्टीनेशनल कंपनी ने एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की। आईडी लेकर दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेकर पलायन कर रहे थे, जिसकी शिकायत दिल्ली के शालीमार बाग थाने में की गई। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं देंगी। आपको बता दें कि यदि आपने भी किसी नौकरी या अन्य काम के लिए अपनी आईडी किसी कर्मचारी को दी है तो इस खबर को गौर से देखिए कि कहीं आप भी इस धोखाधड़ी के हादसे का शिकार तो नहीं हो रहे। जी हां, इसी तरह की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं राजधानी दिल्ली शालीमार बाग के रहने वाले श्री अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को एक केवा कंपनी के कर्मचारी से मिले, जिन्हें एक महिला ने मिलवाया और बताया कि डिप्टी डायरेक्टर से नौकरी दिलाने की बात की गई। उसके बाद अरविंद कुमार से कुछ जरूरी दस्तावेज में आईडी और कुछ प्रूफ लिए गए। काफी दिन बीत जाने के बाद अरविंद कुमार के पास नौकरी दिलाने की कोई कॉल नहीं आई, तो उसके बाद अरविंद कुमार ने जानकारी जुटाई। उसके बाद मालूम हुआ कि उस आईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही किसी और कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन शिव लेकर काम किया जा रहा है। इस पर जब कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। कुछ भी ना होने के बाद अरविंद कुमार शालीमार बाग थाने में कानून का सहारा लेने के लिए गए, लेकिन वहां पर भी मामले को टालमटोल किया जा रहा था और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या है पूरा मामला? सर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके कर्मचारी फर्जी आईडी दिखाकर मेरे पास आए और अपने आप को डिप्टी डायरेक्टर चेयरमैन बता रहे थे। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का केवा है, ठीक है। वो आए हमारे पास और अपने आप को बताने लगे कि हम ये लेडीज़ हैं, ये कंपनी की डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है। वो करके मेरे से आईडी ले गए थे कि ताकि मैं भी उस कंपनी में जॉब कर सकूं। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरी आईडी से लेकर किसी और कंपनी में मेरी आईडी लगाई और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप उठा ली। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आईडी उठा ली, वहाँ से सर्टिफिकेट उठा लिए, सारी चीज़ उठा लिए। जब इस बारे में मुझे पता चला, मैं इस कंपनी के स्टाफों से मिला तो उन्होंने बोला नहीं, ये मैसेज हमारी कंपनी का ही है, ये हमारी कंपनी में आपका नाम रजिस्टर्ड हुआ है और हमारी कंपनी से आपको अभी लेटर आएगा, तब आप काम कर लेना। मैं भी इस चीज़ में रुक गया। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये जो लेडीज़ है जो मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर बन के आई है, वो कंपनी के अंदर सिर्फ मैनेजर है। जब इस लेडीज़ के सिलसिले में बड़े अफसर से मिला तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्शन मत लीजिए। उसके बारे में फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। मैं बोला चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, उस लेडीज़ को लेकर मुझे धमकियाँ मिलने लग गई कि अगर आपने ये बात कहीं बताई तो आपको जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट दे रखी थी थाने में। उसके ऊपर सुनवाई तो थाने वाले कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब एक कंप्लेंट मैंने परसों दी है जिसमें उन्होंने मुझे गलत इल्ज़ाम लगा के फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस वाले इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कंप्लेन दिए हुए कितने दिन हो गए? कंप्लेंट दिए हुए आज 1.5 महीने के आसपास होने लगे। क्या रहा कंप्लेन पर? क्या कुछ नहीं। क्या अधिकारी आई हो, क्या बात कर रहे हैं? आइए तो बिल्कुल ही मुझे ना इसमें मिला हुआ लग रहा है, क्योंकि जो कंपनी की जो कर्मचारी है जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दे रखी है, वो थाने में आते हैं, थाने में ऐसे टहलते हैं जैसे पिकनिक मनाने आए हो, आते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, वो चले जाते हैं। क्या लग रहा है दोनों पार्टी के मिली भगत हो रही है? बिल्कुल। आगे स्टाफ से आपने बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो ये पिछले 1 महीने से मैं यही सुन रहा हूँ कि FIR अरविंद जी दर्ज होने वाली है, आपके पास पूरा एविडेंस है, हम एविडेंस आप हमें दे रहे हो, लेकिन फिर भी हम कर रहे थे दर्ज, कल कर देंगे। ये बात मैं पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? तो मैं तो इस कंपनी में ये चाहता हूँ कि FIR हो इसकी और उन सबको अरेस्ट किया जाए जिन्होंने फ्रॉड कर रहे हैं, पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे साथ फ्रॉड किया है। जो एविडेंस देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।